यूट्यूब चैनल में आप सभी एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसके लिए? फर्स्ट ईयर के लिए, आईटीआई फर्स्ट ईयर। यह जो है सभी ट्रेड के लिए होता है। यहाँ लिखा होगा आईटीआई फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड। ऑल ट्रेड में कौन सी ट्रेड है? तो जो इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। आपके जो ट्रेड है वो इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, जो भी इस टाइप की ट्रेडें हैं 2 वर्षीय वाले आपके, उनके लिए ये सभी के लिए कॉमन है फर्स्ट ईयर में। ठीक है। और नॉन इंजीनियरिंग मतलब कोपा है, कटाई सिलाई वाले जो भी ट्रेडें हैं उनमें आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन नहीं होता है। तो मैं बता दूं आपको, जो इंजीनियरिंग ट्रेडें हैं 2 वर्षीय वाले, उनके लिए जो यह पेपर होगा वो कॉमन होगा, सबके क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे। ठीक है। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही सीरीज आपकी क्रम वाइज चलेगी। हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो। और इन क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए आपको मालूम होगा हमारी वेबसाइट है पीडीएफ स्टडी मटेरियल के लिए www.globaliti.org। ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे, वहाँ पे हम आसानी से इन क्वेश्चन को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करोगे globaliti.org इस टाइप से आपके फोन में खुलेगा और वहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढना है कोर्स का। कौन सा ऑप्शन? कोर्स का। आपके फोन जो होगा ना, फोन में राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में 3 लाइनें होंगी। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ढेर सारे ऑप्शन है। इसमें आपको ढूंढना है वर्कशॉप कैलकुलेशन। आप वर्कशॉप कैलकुलेशन पे क्लिक कर लेना। जो वर्कशॉप कैलकुलेशन पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके फोन में ओपन होगा। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर, फिटर सेकेंड ईयर, और यहाँ लिखा है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस फर्स्ट ईयर। आप अपने फोन में स्लाइड करना, आपको मिलेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर लिखा होगा तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है। जब इस पर आप क्लिक करोगे, हाँ यहाँ लिखा हुआ आईटीआई फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड। ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लेना आप। जैसे ही क्लिक करोगे आपको फिर आगे जो है पीडीएफ मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे। बाकी जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसके पहले भी फर्स्ट ईयर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो वीडियो पहले का है। सिलेबस आपका पहले भी वही था, आज भी वही है, तो इसलिए टॉपिक जो आपके क्वेश्चन आएंगे वहीं से आने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत सारा मटेरियल है, आप उन्हें जाकर पढ़िए। उसके लिए क्या करना, आपको यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, होम, वीडियोज और प्ले लिस्ट। आप क्लिक कर लेना किस पे? प्ले लिस्ट पे। जब प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, कई सारे आपको लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसमें लिखा होगा आईटीआई फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। अभी नीचे देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे है आईटीआई फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें देखिए 29 वीडियो है। आज की भी जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। आगे के भी जो वीडियो होंगी इसमें ऐड होती जाएंगी। तो यहाँ क्लिक करके आप बहुत सारे वीडियोज हैं उन्हें देख करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी होगा। तो चलिए, हाँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी है फर्स्ट ईयर में। आपको थ्योरी पढ़ना है और कैलकुलेशन पढ़ना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है। बाकी 2 पेपर आपके हो चुके हैं, प्रैक्टिकल का और ड्राइंग का। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी यहाँ पे देखिए आपके 27 वीडियोज हैं। इनको देख लीजिए, 100% आप बिल्कुल आसानी से पास हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको क्लिक कीजिए और वहाँ पे अपना पढ़ाई कीजिए। प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिए, प्ले लिस्ट में आपकी सारी काम की चीजें मिल जाएगी जिसके लिए आप परेशान हो। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। इकाइयों की प्रणाली की 2 प्रकार कौन से हैं? क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इकाइयों की प्रणाली की 2 प्रकार कौन से हैं, और ऐसे ढेर सारा ऑप्शन दिया हुआ जिसमें से सी वाला थोड़ा गलत दिया हुआ, मौलिक रहेगा। ठीक है। फंडामेंटल बोलते हैं, एंड डेरिवेशन और व्युत्पन्न। तो आपका ये पूछ रखा है इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से? प्रकार के टाइप की बात कर रहा है। तो अगर क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करें, प्रकार के हिसाब से बात करें, तो हमारी 2 ही होती है, मौलिक और व्युत्पन्न, जिसे फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ऑप्शन सी होगा। ब्रिटिश मीट्रिकों के जो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, आपकी जो पद्धतियां होती है सिस्टम, उसमें आता है आपका एमकेएस सिस्टम, आपने पढ़ा होगा एमकेएस, सीजीएस। ठीक है। ये सब जो है आपके एफपीएस हैं, एसआई प्रणाली है, ये सब प्रणाली जो है सिस्टम के अंतर्गत है। और अगर देखा जाए तो 2 ही प्रकार से बांटा गया है, मौलिक और व्युत्पन्न। मौलिक व्युत्पन्न क्या होते हैं? तो फंडामेंटल जो राशियां होती है, जो मौलिक राशियां होती है, वो जनरली आपके 7 टाइप की है, जो मेन राशियां हैं। कौन कौन सी हैं? ठीक है। द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, समय है, दूरी है, दूरी को यहाँ पे लंबाई लिखेंगे हम, सॉरी लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान। ठीक है। जो टेम्परेचर होता है आपका, उसका मात्रक जो हमारा केल्विन होता है, तो ये भी हमारे किस में आते हैं? ये सब मौलिक के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है। और आपकी प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपकी मूल राशियां हैं। इनकी मात्रक भी पूछ लेता कभी तो द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड होता है, लंबाई का मीटर होता है, तापमान केल्विन होगा आपका, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। प्रकाश की तीव्रता का कैंडेला होगा, कैंडेला, और विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल। ये मात्रक है, ये मौलिक राशियां होगी और ये मौलिक मात्रक। हमारे साथ ही मेन मूल राशियां हैं। इन राशियों से जो राशियां दूसरी बनती हैं उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न मतलब जो इससे उत्पन्न होती है, जो मूल राशियों से अन्य राशियां उत्पन्न होती है उनको व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है हमारा, ठीक है। तो अब लंबाई के अंतर्गत ही हमारा क्या आता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे बनता है? तो आप जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल मतलब क्या, लंबाई गुणे लंबाई मीटर स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। कैसे बना? मीटर इंटू मीटर, मतलब जब लंबाई में लंबाई का गुणा कर दिया हमने, मतलब दो मौलिक राशियों को मिला करके जो बना है तो हमारे व्युत्पन्न राशि हो गया, क्योंकि इससे उत्पन्न हुआ है। ऐसे आयतन लो गया, आयतन भी हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? व्युत्पन्न राशि। क्यों? क्योंकि यह मूल राशि से ही बना है। आयतन में क्या होगा? 3 हो जाता है, मीटर क्यूब हो जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? सॉरी, मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। कैसे? लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई, 3 हो जाता है ना, या कह लीजिए इसमें बोल दिया जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का मात्रक क्या है? मीटर है। तो 3 मीटर हो गए। 3 मीटर कहाँ से आए? मूल राशि से आए। मतलब इन मूल राशियों से ही हमारी दूसरी राशियां बनाई जा रही हैं, तो इसीलिए क्या हो जाती हैं? या व्युत्पन्न हो जाती है। दूरी ले लीजिए, यह चाल हो गया आपका दूरी बटा समय। दूरी मतलब मीटर, समय मतलब सेकेंड। तो देखिए मीटर वाला यहाँ से ले लिया गया और सेकेंड वाला समय से ले लिया गया, मतलब फिर हमने मौलिक राशियों को मिला करके एक दूसरी राशि बना ली। तो इसलिए जो मौलिक राशियों से उत्पन्न होती है वही हमारी व्युत्पन्न राशियां होती है। मौलिक राशि हमारे साथ ही है, तो हमारी 2 हो गई ना, मौलिक और व्युत्पन्न। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि कार्य इकाइयों की जो 2 प्रणालियां कौन कौन सी है? मौलिक और व्युत्पन्न है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना कि हमारे साथ होती है। इसमें ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे गड़बड़ हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, फिर तापमान, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ऊपर नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होना चाहिए कि आपके 7 राशियां होती है और उनके मात्रक क्या होते हैं। ये मूल राशियां हैं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी है? इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था, मूलभूत मतलब जो फंडामेंटल है, जो मेन हमारी है। क्या क्या था? लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 ही था ना मेन। और क्या क्षेत्रफल वगैरह तो व्युत्पन्न वाले में आ जाएंगे ना। आयतन व्युत्पन्न में आ जाएगा, मैंने बताया था। इसमें भी आयतन लगा, वो भी व्युत्पन्न में आ जाएगा। मेन क्या था आपका? लंबाई, द्रव्यमान और समय, 3 मेन थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान और समय। यही हमारे मूलभूत या फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यमकेश प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है? यहाँ पे मैं आपको तीनों बता देता हूं जिससे आपको आसानी हो। यपीएस सिस्टम होता है, यमकेश होता है और सीजीएस होता है। अक्सर इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बहुत आसान है, एक बार देख लीजिएगा। पहला जो होता है हमारा, ये द्रव्यमान को बताता है। किसको? द्रव्यमान। दूसरा जो होता है हमारा, सॉरी, पहला जो होता है ये लंबाई को बताता है, लंबाई का मात्रक होता है, ठीक है। दूसरा द्रव्यमान का और तीसरा समय का, ठीक है। तो अगर एफपीएस सिस्टम होगा तो उसमें लंबाई को किसमें मापा जाएगा? तो एफ से क्या होता है? एफ से होता है फुट। एफ से क्या होता है? फुट होता है। पी से पाउंड, मतलब द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाएगा। किसमें? एफपीएस सिस्टम में। और यस किसको दिखाता है? सेकेंड को। ये हो जाएगा हमारा यम क्या सिस्टम है। इसमें भी क्या होगा? यम बताएगा लंबाई को, के बताएगा द्रव्यमान को, यस बताएगा समय को।
तो यम किससे हो जाएगा, तो लंबाई को हम MKS में यम से मीटर, बिल्कुल आसान है, इसी में आंसर छुपा हुआ है। यम लंबाई को नापेगा, यम से क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान के को, तो के से क्या होता है, किलोग्राम होता है। और समय, समय सेकेंड में, समय वाला सब में सेम है। CGS में आ जाएंगे तो वैसे ही पहला वाला लंबाई को, दूसरा द्रव्यमान को और तीसरा समय को। तो लंबाई CGS में C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, मतलब द्रव्यमान अब ग्राम में मापा जाएगा, और समय सेकेंड में। समय वाला तीनों में कॉमन है, समय को हमेशा सेकेंड में मापते हैं। अगर FPS हो तो F से फुट हो गया, मतलब लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, P से पाउंड होता है। MKS में यम से मीटर, मतलब लंबाई को मीटर में मापा जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में। यहाँ पूछा था MKS प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है, यम मीटर को दर्शाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, क्या पूछ रहा, एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर, या फिर अगर mm में जाएंगे तो 25.4 mm। mm मतलब मिलीमीटर, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रखा था, मिलीमीटर का, तो उसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, सेंटीमीटर या मिलीमीटर किसी में भी पूछ सकता है। तो एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है और 25.4 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए LCM पूछ रखा है 12, 18, 6 और 36। इसका क्या निकालना, हमें LCM निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, तो क्या है, 12 है आपके पास, 18 दे रखा है, 6 दे रखा है और 36, हमें निकालना है इसका LCM। चलिए निकालते हैं, इस टाइप से कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। अब हम सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं। सबसे छोटी संख्या मतलब 2 से, 1 का तो कोई मतलब नहीं, 2 से स्टार्ट करेंगे। जिस संख्या में भाग जाएगा हम करते जाएंगे। जब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देखेंगे, फिर 4 से, मतलब क्रम वाइज बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही हम 6 से शुरू कर दे, 4 से शुरू कर दे, फिर 2 पे आए। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट किया जाता है, 2 से स्टार्ट किया जाता है। 2 से आप भाग देते हैं, ये चला जाएगा इसमें, 2 6 12, ठीक है। 18 है तो 2 9 18, ये भी ठीक है। 6 कटेगा 2 से, चला जाएगा, 2 त्याई 6, ठीक है। 36 कटेगा, ठीक है, कट जाएगा, 18 2 9 36। तब तक हम 2 से भाग देंगे जब तक कि इन चारों में से कोई भी अगर एक संख्या 2 से विभाजित हो रही है, तब हम 2 से भाग देते रहेंगे। 2 से भाग देना तब बंद करेंगे जब इन चारों में से कोई भी संख्या 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, अब फिर 2 से चला जाएगा, 2 त्याई 6, 9 है, नहीं जाएगा तो सेम टू सेम लिख लेते हैं। 3 है, 3 भी 2 से नहीं कटेगा तो सेम टू सेम लिख लिया जाएगा। 18 चला जाएगा, 2 9 18। अब देखिए क्या यह संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, नहीं होंगी। तब 2 से बड़ा क्या है, 3। अब 3 से ट्राई करेंगे, 3 से चली जाएगी, 3 1 कम 3, 3 त्रिक के 9, 3 1 कम 3, 3 त्रिक के 9। फिर 3 से देखते हैं, 1, ये तो भाई खत्म हो गया, एक वैसे उतार लेंगे, 3 1 कम 3, ये भी 1 हो गया, 1 3 1 कम 3। इस तरह से देखा हमने, जब 1 1 आ गया मतलब पूर्णतः विभाजित हो चुकी है। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, जो ये संख्याएं आई हैं इनका आपस में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, वही हमारा LCM हो जाता है। LCM बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूना 4, 3 12, 3 36, बिल्कुल आसान है। ऑप्शन सी है आपका 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तो हो गया LCM का। अगले क्वेश्चन में हमसे HCF पूछ रखा है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन वाली चीज लेते हैं। LCM हमने पूरा ले लिया था, जो भी विभाजित हुई थी, जो संख्याएं थी सबका गुणा कर लिया था। ठीक है, और HCF में क्या होता है, पूरा नहीं लेते हैं। इसी को हम कहते हैं ना लसा मसा। LCM वाला लसा हो गया और ये क्या हो गया, मसा हो गया। ठीक है, तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में पूरा लें और किस में कॉमन वाला लें। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे उसको याद रख सकते हैं आप। 18 42 24, इसका निकालना है हमें मसा, मतलब HCF निकालना है।
तो एचसीएफ निकालना जब भी होगा तो हम सबको अलग अलग निकालते हैं, एलसीएम में सबको एक साथ, जबकि एचसीएफ में क्या होता है सबको अलग अलग लिखते हैं। मैं दो तरीका आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे आप उससे सॉल्व कीजिएगा। एक तरीका तो ये है कि सबको अलग अलग लिख लीजिए 18, उसी और एक क्या है हमारा 42 है, और एक क्या है हमारा 24 है। सेम सिस्टम से हम सॉल्व करेंगे, तीनों का अलग अलग। 2 से जाएगा 2 9 18, अब 2 से नहीं जाएगा, किससे 3 से जाएगा, 3 त्रिक के 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, ये सॉल्व हो गया। 42 वाला देख लेते हैं, 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं जाएगा ये भाग, अब 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, और फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7। 24 वाला देख लेते हैं, 2 से जाएगा 12 दूना 24, फिर 2 से जाएगा 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तीनों को अलग अलग हमने कर लिया। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी संख्याएं लेंगे जो तीनों में कॉमन हो। जैसे इसमें 2 है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, तो 2 लिख लेते हैं। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे अगली संख्या 3, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मतलब 3 भी ले सकते हैं, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। मतलब वही संख्याएं लेंगे जो तीनों में हो, किसी एक में अगर नहीं होती तो उसको नहीं लिख सकते। अब 2 गुणे 3, इसके आगे देखते हैं। अब इसमें क्या 3 है, इसमें 3 था, लेकिन वो ये वाला 3 तो हम लोग ले चुके हैं ना, इसलिए मैंने सर्कल बनाया था। यह 3 है, यहाँ पे एक 3 बचा हुआ है, लेकिन इसमें क्या तो 3 हम ले चुके हैं, तो मतलब तो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है, ना इसमें मिल रहा है, तो मतलब 3 नहीं ले सकते। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो। 3 तो थी इसमें, लेकिन इसमें वाला 3 हमने ले लिया, पहले ही ले लिया ना, अब वहाँ बचा ही कहाँ, हमने 3 यहाँ ले लिया था, 3 कॉमन था तो हमने उठा लिया था, तो अब इसमें कुछ बचा ही नहीं। तो अब यही हमारा इतने से ही हो जाएगा। एचसीएफ कितना होगा 2 3 6। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 6। यह एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये सिंपल हो गया, दूसरा आप ऐसे कर लीजिए सेम एलसीएम वाले तरीके से, तीनों को एक साथ लिख लीजिए 18 42 24, 18 42 24, यही था ना। एलसीएम में हम क्या कर रहे थे, सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू कर रहे थे और तब तक दे रहे थे जब तक कि इन तीनों में से कोई भी संख्या उस संख्या से विभाजित हो जा रही हो। एचसीएफ में उल्टा है। एचसीएफ में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मान लीजिए मैं 2 से भाग देना शुरू किया, तो हम तभी भाग देंगे 2 से जबकि तीनों संख्याएं इससे विभाजित हो रही है। एलसीएम में ऐसा नहीं था ना, अगर तीनों में से एक भी विभाजित हो रही थी तो हम भाग दे रहे थे, बाकी को सेम टू सेम उतार दे रहे थे। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में हम क्या करेंगे, तब तक भाग देंगे, अगर तभी भाग देंगे जब तीनों विभाजित हो रही हो। जैसे 2 से देखिए 2 9 18, 2 से ये भी कट जाएगा, 21 2 42 और 12 2 24, मतलब 2 से तीनों विभाजित हो रही है तो 2 से भाग ले जाएंगे। 2 9 18, 2 से जाएगा 21 2 42 और 12 2 24, ठीक है। और फिर अगर मैं 2 से इसमें भाग देना चाहूँ तो देखिए ना तो 21 कटेगा ना 9 कटेगा, सिर्फ 12 कटेगा, तो हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं। तभी हम भाग देंगे उस संख्या जब तीनों विभाजित हो। अब 2 से नहीं देंगे क्योंकि 2 संख्या विभाजित नहीं हो रही, सिर्फ एक ही हो रहा है, जबकि तीनों होना चाहिए। अब 3 से देखते हैं, 3 त्रिक के 9, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, तीनों संख्याएं कट रही है 3 से, तो हम 3 से भाग देंगे। अब 3 त्रिक के 9, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12। अब देखिए 3 से अगर भाग देना चाहेंगे तो 3 तो कटेगा, लेकिन 2 संख्याएं नहीं कटेंगे, तो हम नहीं देंगे भाग। 4 से भी यह वाली कटेगी, लेकिन यह दोनों रह जाएगा। 5 से कोई भी विभाजित नहीं होगा, 6 से भी कोई विभाजित नहीं होगा, 7 से यह वाली संख्या तो विभाजित होगी, लेकिन यह दोनों नहीं होंगे। तो इस तरह देख रहे हैं आप, कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिससे तीनों विभाजित हो जाए। तो अब क्या होगा, 2 हुआ, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 चीजें हमें मिली, 2 गुणे 3 बराबर 6। तो एक तरीका ये भी है, तो या तो उससे निकाल लीजिए, मतलब इस वाले से तीनों को अलग अलग देके उसमें से कॉमन को छांट लीजिए, या इस तरीके से कर लीजिए जो आपको सही लगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें पूरे का गुणा करना है, किसमें से कॉमन वाला लेना है। तो मैंने एक ट्रिक टाइप का बनाया हुआ था, लस और मस। मस का मतलब मत लीजिए और लस का मतलब ले लीजिए, तो इसे थोड़ा सा याद रहेगा आपको, मतलब किसमें पूरा लेना है किसमें नहीं। लस का मतलब ले लेना है आपको, मतलब पूरा ले लेना, 2 गुणे 3 गुणे 3 जो भी है। और मसा का निकालना है तो मत लीजिए, मतलब जो बस कॉमन रहेगा उसी को लीजिए, पूरा नहीं लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। दिए गए मिश्रित होगा, यहाँ पे दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है। क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको, यहाँ थोड़ा साइड में हो गया है, इसको यहाँ पे होना चाहिए था।
ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, आप पूछ रहा है कि इसका जो आप भिन्न अगर सॉल्व करोगे तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इसमें से अनुचित भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका 7 सही 3/7 ये दे रखा है। आप पूछ रहा है कि इसका अनुचित भिन्न क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। आपको मालूम होगा इस टाइप के भिन्न को सॉल्व करने के लिए मिश्रित भिन्न होती है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब गुणा किया जाता है, और फिर जो संख्या आती है उसका इसमें जोड़ कर देते हैं। यही करते हैं ना, इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जो मान आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, वही हमारी भिन्न होती है। जैसे 7 सते 49 कितना आया, मैंने बोला ना इसका इसमें गुणा करेंगे, 7 सते 49 प्लस जो ऊपर वाला उसको जोड़ देंगे, प्लस कितना था 3 था, 7 सते 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा 49 3 52 हुआ ना, तो 52/7। चाहे ये चीज हो चाहे चीज दोनों की बात है, 7 से 49 3 52/7 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इतना दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। यह दशमलव भिन्न में हमें क्या है, इस टाइप से सिंपल भिन्न में बदलना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। क्या क्वेश्चन है, 0.0000000 है, 1 2 3 0 और 6 5 9, इसको बदलना है हमें साधारण भिन्न में। देखिए साधारण भिन्न में बदलने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितने भी अंक हो हम एक के आगे उतना जीरो लगा करके ऊपर और नीचे दोनों गुणा करते हैं। ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर दोनों में। ठीक है, ऐसे लिखिए या बटे 1 लिखिए, दोनों एक ही बात है भाई। आप इसके भाग में 1 लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अंश हो गया, हर हो गया। तो अब हम देखेंगे कितने दशमलव के बाद जितने अंक होंगे हम एक के बाद उतने ही जीरो लगाएंगे और उसका ऊपर और नीचे दोनों गुणा करेंगे। ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे कितने का 1 लिख लीजिए। कितना जीरो 1 के आगे लगाएंगे, जितना दशमलव के बाद हमारा अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद टोटल 6 अंक है। तो हम एक में 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और उसी का हम नीचे भी गुणा कर देंगे 1 2 3 4 5 6। कोई फर्क पड़ा भाई, इस संख्या का हमने ऊपर भी गुणा किया, उसी का नीचे भी किया, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, सेम टू सेम वही चीज आ जाएगी। मतलब हम इसका गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम चीज है। अब क्या होगा, किसी भी, आप लोग जानते होंगे, किसी भी संख्या में जितने से हम गुणा करते हैं दशमलव उतना अंक इधर खिसकता जाता है। जब हम गुणा करते हैं तो जितने जीरो होते हैं उतने ही दशमलव क्या होता है, दाहिनी साइड खिसक जाता है। तो हमने कितना अंक पे कितना दशमलव जीरो लगाया था, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाया था ना, क्योंकि 6 अंक थी। इसका मतलब ये दशमलव खिसक करके कहाँ चला जाएगा, 6 अंक दाहिनी साइड चला जाएगा। जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, सीधे हमारा 659 हो जाएगा। कैसे हुआ, मैंने बताया ना, दशमलव खिसक करके यहाँ आ जाएगा, जितना जीरो होता है उतने स्थान दशमलव दाहिनी साइड चला जाता है। तो 6 जीरो होता है, तो 6 अंक जब जाएगा तो क्या होगा 0 0 0 6 5 9 दशमलव। तो भाई इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इस दशमलव का कोई मतलब है नहीं, हटा दीजिए। अब आगे इस जीरो का कोई मतलब रह गया, नहीं रह गया, हटा दीजिए। क्या बचा 659 बटे नीचे जो था वो संख्या सेम टू सेम रह जाएगी। एक कितने जीरो, 3 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी वाला जो है 659 बटा 3 3 6 जीरो, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल कीजिए। ठीक है, यह इस टाइप से दे रखा है और कह रहा है इसको सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए। क्या है, 3/4 प्लस 2/5 प्लस माइनस है, क्या है यहाँ पे माइनस है 5/20। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो हर होता है उसका एलसीएम लिया जाता है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब इसका एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। अगर आप नहीं जानते हो तो आप तुरंत निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे तो आपको मालूम है एलसीएम निकालने का तरीका, 4
5 और यहाँ पे 20, ये 3 है ना, 4, 5 और 20, तीनों की लिख लीजिए। तो एलसीएम इस टाइप से निकाल लीजिए। 2 से पहले भाग जाएगा, 2 दूना 4, 5 लिख लेंगे, 2 दाम में 20, फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 5 लिख लेंगे, 2 पचे 10 से कट जाएगा। समझ रहे हैं ना, अभी मैंने बताया था कैसे देते हैं। अब देखिए ना तो यह 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, किससे जाएगा, 5 से भाग जाएगी, तो 1 1 1 इस तरह से पूरा हो गया। अब यह क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5, कितना हो गया, 2 दूना 4 पचे 20। तो देखिए वही है ना, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, या अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप देख के पहचान लेंगे कि एलसीएम क्या होना चाहिए। अब देखिए 20 है, अब क्या करते हैं, जो नीचे वाला हर होता है उससे नीचे वाले में भाग देते हैं, जो संख्या आती है उसका ऊपर अंश में गुणा कर लेते हैं। कैसे, जैसे 4 से जब आप 20 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 पचे 20, 5 बार में कटेगा ना, 4 पचे 20 कितनी बार में कटा, 5 बार में कटा। अब उस 5 का क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं, 5 गुणे 3, 5 से 15, यहाँ वही लिख लेंगे, फिर आगे भी वही करेंगे। अब 5 से 20 में भाग देंगे, 5 चौक को 20, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में ना, 5 चौक को 20, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए, 4 गुणे 2 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस था तो माइनस लिख लीजिए, 20 से कितनी बार भाग जाएगी, एक ही बार में कट जाएगा, 20 से कम 20। अब 1 का 5 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, पहले इन्हें जोड़ लेंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर पहले जोड़ क्यों रहे हैं, पहले घटा देते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले घटा करके फिर जोड़ें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा। अगर मैं आधा ही बताऊं तो भागु जोक हिंदी में बोलते हैं ना, मतलब पहले कोई भी अगर इस टाइप से आपके समीकरण है तो पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। देखिए पहले जोड़ा जाता है फिर घटाया जाता है, इसलिए इस इक्वेशन में पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। अगर पहले घटा करके जोड़ेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका, ध्यान रखना। यहाँ सिस्टम कहता है पहले भाग किया जाता है किसी भी इक्वेशन में, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, 15 8 23 माइनस 5/20। अब जोड़ लिया हमने, जोड़ने के बाद घटाते हैं, अब घटा लिया जाएगा, 23 में से 5 जाएगा, 3 उधर 2 इधर, 18/20। यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, छोटा करेंगे तो कौन सी संख्या से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 9 18 और 2 10 में 20, तो क्या आ गया 9/10। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही होगा। इस क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मैंने बताया था आपको, वेबसाइट पे जाना होगा, GLOBAL globaliti.org। इस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है, आगे है भाग दीजिए। दरअसल क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था वो इस टाइप से था, 20/31 भागे 15/62 इस टाइप से था, और बोला था कि भाग दीजिए, हमें भाग देना है, फिर देखना कि ऑप्शन क्या आएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि 20/31 है आपका, भाग देना है 15/62। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। कभी भी भाग देना हो आपको तो हम गुणा करते हैं, भाग से यहाँ पे गुणा का सिंबल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर देना पड़ेगा। इसको उलट देंगे तो भाग वाला चिन्ह भी उलट जाएगा। जैसे 20/31 है, अब यहाँ पे भाग की जगह हम गुणे का चिन्ह लगा लेंगे और ये वाली संख्या क्या होती है, उल्टी हो जाती है, 62/15 हो जाएगा। हमने भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यह संख्या उलट जाएगी। या तो दूसरे तरीके से यहाँ भी समझ सकते हैं, 20/31 था, भागे कितना था 15/62। इसको मैं से भी लिख सकते हैं 20/31 भागे 15/62। जब यह ऊपर जाता है तो यह उल्टा हो जाता है, तो वही होता है 20/31 गुणे 62/15। जो ऊपर जाता है तो यह उल्टा हो जाता है, तो वहां से याद रख लीजिए, यहाँ से याद रख लीजिए। डायरेक्टली भाग की जगह हम गुणा करेंगे, भाई हमने चिन्ह चेंज कर दिया तो यह भी पलट जाएगा, 15/62 तो 62/15 हो जाएगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए भाग दे लेते हैं, 31 से कट जाएगा ना, 31 दूना 62 और इधर 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20। कितना बच गया हमारे पास, 4 दूना, ऊपर गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8 और बटे 3, यही आ गया ना। अब यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं सभी जो है
सही के रूप में दे रखा है, सही बटा के रूप में, तो हम उस रूप में बदलेंगे। कैसे बदला जाता है, इस संख्या से ऊपर वाले में भाग देंगे। कितना होगा, कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा ना, जितनी बार जाता है वो लिख लेते हैं। कितनी बार गया, 3 दूना 6, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा, बटे 3। इसे भाग दीजिए, 3 दूना 6, जितनी बार जाए वो लिख लीजिए। 2 बार गया है, 3 दूना 6, और कितना बचेगा यहाँ पे, 8 था तो 6, 2 बच गया तो उसको यहाँ लिख लीजिए बटे 3। 3 दूना 6, 2 8 बटे 3, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात है। यहाँ ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, 2 सही 2 बटा 3, ऑप्शन डी है आपका, 2 सही 2 बटा 3। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैंने आपको बता दिया पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, और प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, वहाँ पे वीडियोज देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, बाकी आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, अगर वीडियोज पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।